श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये शरीर है, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहाँ से बना है? ये तूने खाना खाया उससे बना ना। ये तूने खाना खाया, आलू खाया, गोभी खाई, रोटी खाई, उससे शरीर बन रहा है। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। पदार्थ है ना, खत्म हो जाएगा। पर तू इस शरीर का उपयोग किसके लिए करता है? मुक्ति के लिए करता है या पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए करता है? मुक्ति माने सत्य, और सत्य इस शरीर के जरिए, इस मन के जरिए तू जान सकता है। वो सत्य कभी खत्म नहीं होता, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो समय और काल से परे है। उसको जानने का तरीका क्या है? जो गलत है, जो फॉल्स है, उसको साइड पे करते जाना। बाइबल बोलती है डस्ट यू आर एंड अनटू डस्ट यू शैल रिटर्न। तो ये मिट्टी है, जब तक इसमें चेतना है तब तक उपयोग कर लो इसका। चाहे पदार्थ इकट्ठा करने के लिए कर लो, चाहे उपयोग कर लो मुक्ति के लिए। पर पदार्थ को अट्रैक्ट करता है, चुंबक की तरह खींचता है पदार्थ को। 99.99999% जनता पदार्थ ही इकट्ठा करती है, पर उनसे उसकी सफरिंग खत्म नहीं होती। चाहे धरती छोड़ पूरा सोलर सिस्टम एक आदमी को दे तुम, उसकी भूख फिर भी शांत नहीं होगी। भूख शांत करेगा क्या? सत्य। सत्य माने क्या? जो गलत है उसको हटाते जाना। ये प्रैक्टिस है रोज की, रोज अपनी गलतियां जानना। ये जर्नी है, कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। ये तो पूरी जिंदगी का है। तुम्हें एक डिग्री लेने के लिए कॉलेज से 4 साल लग गए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 घंटा मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके या मस्जिद में जाके तुम मुक्त हो जाओगे क्या? तो फिर पूरी दुनिया मुक्ति घूम रही होती। बताओ, एक आदमी बताओ, बुद्ध कबीर के लेवल का पूरी दुनिया ढूंढने आज निकल जाओ, अगले 60 साल तक ढूंढो। तो पदार्थ को अट्रैक्ट करता है, पर एंड में पदार्थ इकट्ठा कर लेता है, पर सोचता है फिर पाया क्या मैंने? पाया तो कुछ नहीं, मिट्टी ने मिट्टी इकट्ठी कर ली। ठीक है पुत्रा कैसे नच रहे, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरते, जब कुछ पावे तब गर्व करते, माया गई तब रोवन लगते। सारे ग्रंथ लगभग सेम ही बात बोलते हैं। अहम को, ईगो को सत्य से प्रेम है, क्योंकि उसकी सफरिंग सत्य पे जाके ही एंड होगी, कामना से नहीं होगी। ये मिल गया वो मिल गया उससे नहीं होगी उसकी सफरिंग एंड। वो चाहे पूरी धरती दे दे उसको, फिर वो मंगल पे ढूंढेगा, सोलर सिस्टम दे दे, फिर वो पूरी गैलेक्सी को ढूंढेगा। तो पदार्थ से अहम की भूख, सफरिंग शांत नहीं होगी। तो उसको प्रेम सत्य से है, पर इकरार नहीं है, इकरार करने का दम नहीं है। क्यों? All know that drop merges into the ocean. Nobody know ocean merges into the drop. कबीर साहब। तो बूंद जो अपने आपको अलग समझे बैठी है, वो समंदर हो जाएगी। कबीर साहब बोलते ना, तो बूंद खत्म होगी। बूंद का खुद का अस्तित्व जो समझ रही है कि मैं अलग हूं, वो खत्म होगी ना, वो समुद्र का पार्ट होगी। समाज 2 तरीके के लोगों को नकार देता है। एक तो नशा करने लगते हैं, उनको हेल्प की जरूरत होती है ना। वो इमोशनल बंदे होते हैं, दोस्तों के पे भरोसा करके करने लग गए। वैसे ही बंदे बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं मरने की परवाह किए बिना, जो इमोशनल बंदा है। तो उन लोगों को डॉक्टर से ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। समाज पर नकार देता है उनको। समाज के पास एक्सक्यूज होता है कि ये सही नहीं है, ड्रग लेते हैं। पर जो लोग ड्रग लेते हैं, जिन्होंने ड्रग छोड़ी, वो कहां कहां पहुंचे, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया। तो समाज पहले तो उनको नकार देता है। एक्सक्यूज क्या होता है कि ये बंदा ड्रग लेता है इसलिए ये बुरा है। दूसरा, जो बंदा आध्यात्मिक, जो सच बोलने लग जाए। अभी जो बंदा बाबा नानक, कबीर जी, भक्त रविदास जी, स्वामी विवेकानंद, इनको कोट करे, उनको समाज नकार तो सकता नहीं, क्योंकि इनको पूजने का ड्रामा करता है। श्री कृष्ण, अभी हिंदू बंदे के सामने तू बोलेगा कि ये बात ऐसे है, बोलेगा ये तो गलत है। उसके बाद तू बोलेगा ये तो श्री कृष्ण ने कही गीता में, ये श्लोक है, ये अध्याय है।
तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू बोल रहा है खुद को, उसको पता ही नहीं गीता का, तो वो इसलिए मानेगा कृष्ण ने कही, पर वो बात उसके अहम से टकराती है तो वो उसका मतलब अपने हिसाब से निकालने लगेगा। तो जो सच्चे आदमी होते हैं उनको समाज नकार नहीं सकता, तो समाज क्या करता है, उनको पागल करार देता है। तो बाबा नानक को क्या बोला था, भूतना। कबीर जी को क्या बोला था वो बोल भी नहीं सकता पंडितों ने क्या बोला था कबीर जी को, बहुत गलत बात बोली थी। मैं कहीं पे पढ़ा था, मुझे पता नहीं, स्वामी विवेकानंद की मां का घर छीन लिया था, जो अपने आप को बड़े बड़े हिंदू समझते हैं, तो उनको पागल करार देता है या मार देता है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। तेरे सामने बाबा नानक खड़ा है, आके तेरे सामने आके खड़ा हो गया और बात करने लगा तेरे से, 5 मिनट में तेरे कपड़े उतार देगा वो, तो तेरे पास जवाब नहीं होगा उसकी बात का, तर्क नहीं कर सकेगा तू। तो क्या होता है, जीजस सूली पे चढ़ते हैं, बाबा नानक को पत्थर खाने पड़ते हैं, महावीर को कानों में सलाखें घुसती हैं, कबीर जी को जहर दिया जाता है, मंसूर को सूली पे चढ़ना पड़ता है, गॉर्डिनो ब्रूनो को जिंदा जलाया जाता है, क्योंकि समाज जब सच को अपने सामने खड़ा देख लेता है तो वो डरता है कि ये इतनी ऊंची जिंदगी जी सकता है बंदा, कि ये बंदा इतनी ऊंची जिंदगी जी सकता है मेरे जैसा ही हार्ड मास का, तो मैं दाल चावल में फंसा हूं अभी तक। तो डर जाता है कि ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, हम की बेइज्जती। बाबा नानक सामने खड़ा हो गया तो बेइज्जती होगी ना तेरी, कि तू कुछ ऊंचा काम कर सकता था जिंदगी में, पर तूने नहीं किया, तो जिंदगी क्या मिस कर दिया तूने टाइम। तो आज तक बहुत थोड़े लोग हुए, उंगलियों पे गिन सकते, बाकी लोगों ने मिस ही की, तो उसको क्या बोल सकते हैं, सीधी स्पष्ट सच की बात से क्या बोल सकते हैं उसको, कुत्ते की मौत मरे। अरे मेरे बोलते बोलते 1 लाख आदमी मर गए दुनिया में, क्या मरा, वो कुत्ते की मौत। जो आदमी चेतना होकर अपने से ऊंचा उठ के काम नहीं कर पाया 80 साल की जिंदगी में, वो पैदा ही नहीं हुआ पहले और कुत्ते की मौत मर गया। इसे बोलते हैं कुत्ते की मौत, जो हम मरते हैं समाज के पीछे लग के, इससे ये मिल जाएगा, ये कर ले, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। 60 साल का होके बंदा देखता है, मेरे को चाहिए क्या था, ये तो मेरे को बताया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, पदार्थ इकट्ठा कर लिया मैंने, अभी 2 साल बचे हैं, ये तो वेस्ट हो गया। तो फिर अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चौकी खेत। अभी कोई 80 साल का बुढ़ा बैठ के सुन रहा होगा, वो सोचेगा अंदर जाके और थोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब या गीता पढ़ लेगा। पंडे से मत सुनना, माथे तिल खत माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। चलो, समाज पूरी जिंदगी आदमी को यह सिखाता है कि मल मूत्र इकट्ठा करते रहो। तुमने 60 साल काम किया, क्यों किया? अरे रोटी खानी थी, तो रोटी क्या होती है, रोटी तो प्रकृति में बिना टेंशन लिए हर जीव खा रहा है ना, भूखा थोड़ी मरता कोई जीव। तो पूरी जिंदगी तू मतलब जानवर ही रहा ना। मल मूत्र, खाना खाया उससे मांस बन गया, और जो वेस्टेज थी वो टट्टी। बस तेरे को सच्चे शब्दों में बोलूं तो तेरे जिंदगी के 70 साल समाज तेरे को सिखाता है टट्टी, वेस्टेज, और दूसरा ये मल, ये शरीर, मांस और टट्टी के लिए तूने 70 साल बर्बाद कर दिए। और इसको जिंदगी बोलते हैं, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। कबीर जी का काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी बहुरी करेगा। हमको लगता है बहुत वो हूं, अरे तेरे सर पे बैठा है वो भैंसे वाला बोलते हैं जिसे, तो संकेतक बात है, मौत की बात कर रहा हूं। चलो, इस चीज का गीता से कुछ लेन देन नहीं था, वैसे बोल दिया।